हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हुआ यूँ मेरे साथ आज की जो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना रही थी, उसको मैंने जब एडिटिंग में आज डाला तो मैंने देखा कि भाई उसमें तो पीछे गाना चल रहा है जिससे मुझे कॉपीराइट क्लेम मिल सकता था। तो मैंने फिर वो रिमूव किया। तो मैं आज आप सभी से एक बहुत अच्छी बात शेयर करने के लिए ये जो वीडियो है वो बना रही हूँ कि कल मेरे लिए और हम सब के लिए, मतलब इवान के लिए, मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन है, स्पेशल डे है। और वो स्पेशल डे ये है कि कल है इवान का बर्थडे, मतलब 9 जनवरी को कल इवान 5 इयर्स का हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरे ऊपर बहुत बड़ा काम भी पड़ा हुआ है क्योंकि बहुत सारा काम करना है, जिस काम के लिए मैं जैसे जैसे जाऊँगी वो सभी आप लोगों से शेयर करूँगी, सब कुछ दिखाऊँगी। तो मैं आज सबसे पहले निकलूँगी इवान के हेयर कटिंग के लिए, क्योंकि इसके बाल जो है ना वो साइड साइड से बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके हैं और वो बहुत ही मतलब बेकार हो चुका है। तो उसको मैं सेट करवाऊँगी और सेट करवाने के बाद जो जो काम करूँगी आप सभी से शेयर करती रहूँगी। तो चूँकि इवान के हेयर कटिंग के लिए मुझे ही जाना था, संजीव को बहुत ज़्यादा काम था ऑफिस का, तो मैंने उनको बिल्कुल फ़ोर्स नहीं किया और मैं चली गई घर के पास वाले सैलून जहाँ पे इसका बाल कट जा रहा था। और इवान जो है यहाँ बहुत एंजॉय करता है, देखिए कितने खुश होकर वो अपने बाल कटवा रहा है। और जो जो काम हमको आज लेकर चलना है घर से वो सब मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। मुझे दीदी को प्रसाद भी पहुँचाना है और भी बहुत सारे काम हैं, तो जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी आप लोगों को शेयर करती जाऊँगी, देखते रहिए। पूरी तो ये है प्रसाद देना दीदी को, सो उनके लिए प्रसाद वगैरह लेके भी उनको घर पहुंचाना है। और देखते हैं कैसे कैसे मुझे समय मिलता है, और जैसे भी होगा मैं समय निकाल के दीदी के लिए ज़रूर जाऊंगी प्रसाद देने, ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। सो जैसे जैसे मैं काम करती जाऊंगी आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी। फाइनली हम लोग निकल गए हैं इवान के स्पेशल डे के लिए शॉपिंग कराने के लिए। सुबह इसका बाल वगैरह कटवाया था मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था, और अभी आप मौसम देख सकते हैं इतना अच्छा हो गया है, धूप निकल गया है। 2 से 3 दिन बाद धूप निकला है काफ़ी अच्छा। सो सारा काम घर का मैंने निपटा लिया है और 2:30 हो रहा है और मुझे 6 बजे से पहले तो घर आना ही आना है हर हाल में, क्योंकि पापा के चाय टाइम हो जाएगा। सो काम मेरा 3-4 है, उसको करके मुझे जैसे जैसे जल्दी जल्दी आना है घर पे। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं इवान के लिए बर्थडे ड्रेस लेने, और ठंडी के अकॉर्डिंग ही लेंगे क्योंकि फ़िलहाल फैंसी से ज़्यादा मुझे मतलब है कि इसको ठंडी से बचा के रखना है। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके लिए कुछ ठंडी के अकॉर्डिंग ही देखूँगी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और ऐसा कोई बहुत बड़ा पार्टी नहीं हो रहा है कि इसको बिल्कुल कोट पैंट में खड़ा करना है। बच्चे के लिए अभी ज़रूरी है कि वो ठीक रहे। और कोट पैंट इवान की बात करूँ ना मैं, तो इवान के पास 8-10 कोट पैंट हो गया है और एक एक बार पहन के इसने छोड़ दिया है। सो कोट पैंट लेने का कोई मतलब है नहीं। तो देखते हैं इसे क्या पसंद आता है। और मास्क लगा के हम दोनों निकल गए हैं और जल्दी जल्दी काम करके हम लोग आएंगे। जैसा जैसा होगा मैं आप सभी से शेयर करती रहूँगी। उनका कपड़ा हो गया फाइनल, जो नहीं भी सोचा था वो भी ले लिया मैंने, क्योंकि ऐसा ही होता है बच्चे के लिए कुछ सोच के जाओ और भी बहुत सारी चीज़ें पसंद आने लगती हैं, फिर आपको वो भी लेना पड़ता है। तो कपड़ा इसका हो गया फाइनल और अब मैं जा रही हूँ कुछ और भी लेने, देखती हूँ मुझे पसंद आता है कि नहीं। क्योंकि अगर इवान का बर्थडे है तो मेरा भी तो बर्थडे है ना, क्योंकि एक औरत का 2 बार बर्थडे होता है, एक तब जब उसका वो पैदा होती है तो उसका जब जन्म होता है, और दूसरा जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तो भी तो उसका बर्थडे पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपने लिए कुछ लेकर आऊँ कल पहन के जाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कल मैं कुछ फैंसी नहीं पहनूँगी, ठंडी बहुत ज़्यादा है और शाम को पार्टी करनी है हमने। तो अब देखते हैं मुझे पसंद आता है कि नहीं, और अगर नहीं आएगा तो जो कुछ भी है वो पहन के मैं इसके बर्थडे पार्टी में जाऊँगी। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अब आप लोग कहीं भी बाहर जाइए तो विदाउट मास्क मत जाइएगा, क्योंकि मौसम भी ख़राब है और वायरस भी फैल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ अपने आप को बचा कर जाइएगा। सो कपड़े के बाद अब बारी आती है इसके और भी चीज़ों का, तो देखते हैं क्या क्या इसके लिए और लेना है मुझे। वैसे तो मुझे सिर्फ इसके लिए कपड़े लेने थे
और वो तो डन हो गया है। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए अगर कोई टोपी वगैरह अच्छी सी पसंद आती है तो वो भी मैं इसके लिए न्यू लूँगी, और जैसा होगा मैं आपको बताती रहूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ GTV नगर यानी कि कैंप जा रही हूँ, वहाँ से पहले सामान लूँगी और उसके बाद दीदी के घर जाऊँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी मैं दीदी के घर जा रही थी, तो फिर मैंने दीदी को कॉल किया तो मुझे मालूम चला कि दीदी अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रही हैं। तो मैंने पूछा किधर, तो वो भी कैंप साइड ही आ रही थी, मतलब जिस साइड मैं हूँ वो भी इधर ही आ रही थी। तो मैंने सोचा कि फिर इनको यहीं पे प्रसाद वगैरह दे के ना अब मैं यहीं से ऑटो वगैरह लेके घर निकल जाऊँगी, क्योंकि मैंने अपने लिए बहुत ढूंढा, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या लूँ अपने लिए। तो मैंने दीदी को यहीं पे बुलाया है, दीदी अभी आ रही हैं, दीदी और जीजू दोनों लोग आ रहे हैं। यहीं पे प्रसाद वगैरह देकर फिर मैं सोच रही हूँ कि इवान को कुछ खिलाऊं, क्योंकि वो मुझसे कह रहा है कि उसको भूख लगी है। तो मैं अभी यहीं पे खड़ी हूँ, दीदी का वेट कर रही हूँ। जब दीदी आएंगी तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है, क्योंकि दीदी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। दीदी तो तुरंत अपना मतलब प्रसाद लेके वो निकलेंगी काम से। फिर अच्छा है, मैं भी यहीं से ऑटो ले लूँगी और घर चली जाऊँगी। सो फाइनली जीजू और दीदी आ गए थे, और ये लोग आए, हम लोग पार्टी ना करें ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी शेक और दीदी और जीजू ने अपने लिए पपाया शेक ऑर्डर किया था। इवान को भूख लगी थी तो इवान ने अपने लिए पनीर चाउमीन बोला, सो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी उसमें थोड़ा खा लेंगे। और यहाँ से फ्री होने के बाद दीदी अपने काम पर निकल गई और मैं आ गई घर वापस। तो मैं घर आ चुकी हूँ, और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 बजे से पहले ही मेरे को घर आना है, तो मैं तो सारा काम निपटा कर 5:30 बजे तक घर मैक्सिमम पहुँच चुकी थी। और उसके बाद से मेरे को घर के पास वाले दुकान पर जाना था। उसका रीज़न ये है कि मेरे घर के पास एक बहुत छोटी सी दुकान है, और वहाँ पे जो आंटी है ना वो इवान को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो कुछ भी लेना होता है ना, कुछ भी लेना होता है हम लोगों को, तो हम लोग वहीं पे जाते हैं और हम लोग जाकर सामान लेते हैं। जैसे कि कुछ इमरजेंसी की चीज़ ख़त्म हो गई तो हम लोग यहीं पे पास में जाके दुकान से ले लेते हैं। तो वो आंटी जो है इवान को बहुत प्यार करती हैं, और इवान भी उनको दादी 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 बोलकर बहुत ज़्यादा उनको आगे पीछे होता है उनके। तो अभी इवान का जो बर्थडे है ना, तो मैंने ये सोचा था कि किसी बड़े शॉप पे जाकर इसके लिए टॉयज़ वगैरह मैं चूज़ करूँगी। तो मुझे टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो पाया, तो मुझे लगा कि वो कल ले लेना चाहिए मेरे को। बट हुआ यूँ कि मैं गई किसी काम से, और आंटी ने बहुत प्यार से पूछा कि आज आपका बच्चा कहाँ है। तो मैंने उनको बोला कि वो घर पे है। तो मुझे ऐसा लगा कि इवान अभी जस्ट 5 ईयर्स का है, इसे पता ही नहीं कि बड़ा खिलौना, छोटा खिलौना, महंगा खिलौना, सस्ता खिलौना क्या होता है। तो मुझे ऐसा लगा ना कि मेरे को आंटी से ही इसके लिए कुछ चीज़ें पैक करा लेनी चाहिए। तो मैंने आंटी के पास पूछा कि आपके पास खिलौने हैं कि नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ना कि कल किसी का बर्थडे था, तो वो जो फैमिली थी ना वो सारे टॉयज़ लेकर गई, सारे टॉयज़ लेके गई। तो आंटी के पास 3 4 बड़े खिलौने थे, तो मैंने कहा कि चलो सब पैक कर दो आप। और इवान को उनके घर, उनकी शॉप पे जाके ना, मतलब शॉप में ही उनका घर भी है, ऊपर नीचे डिवाइडेड है। तो इवान को वहाँ पे बहुत सारे खिलौने पसंद आ जाते हैं। लाइक छोटा सा एक एलिफेंट है तो वो भी उसको पसंद आ जाता है। तो इवान मेरे से कहता रहता है, लेकिन इसके पास इतने सारे टॉयज़ हैं ना कि मैं हमेशा मना करती रहती हूँ। तो चूँकि कल उसका बर्थडे था, सॉरी बर्थडे है, तो मैंने ये सोचा कि इसके लिए यहीं से कुछ ले लेते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने अपने अकॉर्डिंग आंटी के शॉप पे जो भी टॉयज़ थे जो पॉसिबली इसके एज के अकॉर्डिंग थे, तो वो सारे मैंने पैक करा लिए। और ये मैंने दाल चढ़ाया था ना, तो उसकी सीटी पे सीटी दिया जा रहा था, तो मुझे लगा कि एक बार बंद करके आती हूँ फिर वीडियो बनाती हूँ। तो फिर बात ये हुआ कि मैंने आंटी के पास जाके सारे टॉयज़ जो इसके लिए थे, सही थे, वो मैंने उनको बोला कि आप पैक करके रखो, फिर मैं ले जाती हूँ। तो आंटी ने कहा कि उनकी जो बेटी है जो पैक करती है वो 7 बजे तक आएगी, और उसके बाद तुम आना, 7:30 8 बजे तक तुम आना और सारा कुछ लेके जाना। तो मैंने कहा ठीक है चलो, आंटी जैसा कह रही है वैसे ही करते हैं। तो मैं घर चली आई, और घर भी मतलब घर के जस्ट बगल में ही शॉप है। तो घर चली आई, और अब मैं 8 बजे जाऊँगी, और सारे जो खिलौने मैंने पैक कराए हैं छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, वो मैं इवान को, मैंने सोचा कल 5 बर्थडे इसका है, 5वां, तो 5 गिफ्ट्स इसको मैं दूंगी अपनी तरफ से इसको। वैसे तो इसके बहुत सारे गिफ्ट हो गए, जो एक बड़ा गिफ्ट है जो हमें कल करना है,
इवान ने बहुत दिनों से डिमांड किया था, तो मुझे वो कल करना है, बर्थडे के दिन ही करना है। एक मिनट, बर्थडे के दिन ही करना है, तो वो मैं कल करूँगी इवान के लिए। और इवान का ड्रेस भी आ चुका है, वो भी इसके गिफ्ट का ही एक पार्ट है, इसके नानू ने वो गिफ्ट किया है। मतलब पापा ने कहा कि मेरी तरफ से इवान के लिए कपड़े ले लेना ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इवान के जो कपड़े हैं वो नानू की तरफ से देते हैं। और इसके दादू ने बोला कि साइकिल देते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत दिनों से साइकिल का डिमांड कर रहा था। तो मैंने पापा से बोला कि ठीक है पापा, मैं साइकिल ले लूँगी, और इन केस ऊपर नीचे का बजट होता है तो वो मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दूँगी। तो पापा ने कहा कि ठीक है। तो पापा ने भी अपनी तरफ से, भाई दादू हैं तो उनको भी इसको कुछ देना था, तो वो चीज़ एक बड़ा गिफ्ट है जो मैं इसके बर्थडे गिफ्ट के तौर पे ही देना चाह रही थी, कि बर्थडे के दिन ही दूंगी इसको साइकिल। बैलेंसिंग साइकिल मैंने एक सोच रखा है देने के लिए, तो वो मैं सोच रही हूँ कि कल ही दूंगी। लेकिन कल का जो हमारा दिन है ना, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, और मैं आपको हर छोटी बड़ी चीज़ जो कुछ भी होगी मैं आप सभी से शेयर करूँगी, क्योंकि कल जो है मेरे लिए स्पेशली बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि मेरे बच्चे का बर्थडे है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल के लिए, क्योंकि मुझे अभी भी मेरा बच्चा वही लगता है कि जैसे आज ही वो हुआ है। तो मैं हमेशा उसी जोन में चली जाती हूँ, और मुझे वही वाला जो मोमेंट है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जीना। हर माँ के लिए, हर पेरेंट्स के लिए, हर गार्डियन के लिए उसका जो बच्चा होने वाला मोमेंट होता है वो हमेशा से ख़ास रहता है। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है कल का दिन जो है। और बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि इवान को आप प्यार दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, जितना हो सकता है उतना आशीर्वाद दीजिए, और बस हैप्पी बर्थडे उसको विश करिए। तो आज का व्लॉग मैं इसीलिए यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, और कल का जो व्लॉग होगा ना, इसके बर्थडे वाला व्लॉग, प्लीज़ आप व्लॉग पे, वीडियो पे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए व्लॉग में, नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।